तो मंडी निरीक्षक एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में करंट अफेयर को थोड़ा सा क्लियर किया गया है। मार्च महीने का इंपॉर्टेंट डेटा को लिया गया, इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व को लिया गया जहां से सवाल बना सकता है। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखिए, क्योंकि मंडी निरीक्षक के एग्जाम में आने वाले करंट अफेयर से रिलेटेड ये वीडियो है। पूरा देखिए, ठीक है, आप लोगों के लिए है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या शर्मा कोचिंग क्लासेस लिख के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, ये है सीजी करंट अफेयर का टॉपिक का पार्ट 1। हम यहां से पार्ट 1 लेके चलते हैं। ये आपके मार्च महीने से रिलेटेड है। कहां से रिलेटेड है? मार्च महीने से रिलेटेड है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो यहां पे अपन देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को, इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व को। तो चलेंगे आगे। जैसे पहला जो नाम आपको दिख रहा होगा, ये पूरा अच्छे समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट को नोट जरूर कर लेना। अमिता श्रीवास। कौन है अमिता श्रीवास? तो माउंट है ना, माउंट किलीमंजारो को फतह की। किलीमंजारो कहां का है? साउथ। इसके बारे में डिटेल दूंगा मैं, इसका वर्णन समझेंगे कि छत्तीसगढ़ की अंतरराष्ट्रीय पर्वतरोही। याद रखना कि अमिता श्रीवास्तव कौन है? अंतरराष्ट्रीय पर्वतरोही है। अमिता श्रीवास्तव ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो, जो कि जिसकी ऊंचाई है 5895 को फतह की है। इस बात को याद रखना है ना, 5895 फीट को फतह की है, इसको याद रखना। तो अमिता श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ की अंतरराष्ट्रीय पर्वतरोही है, और यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने कहां फतह किया, कौन से माउंट को फतह की, इस बात को याद रखना, कहां चढ़ाई करी। सेकंड पॉइंट देखेंगे, यह माउंट किलीमंजारो की चढ़ाई करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला बनी। पहली महिला है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये, पहली महिला है करके दिमाग में जरूर बैठा के चलना। चलेंगे अगला, इसी में सेकंड व्यक्तित्व में नाम में आएंगे। तो सेकंड व्यक्तित्व में नाम जैसे आते हैं, तो ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या नाम है? नैना सिंह धाकड़, है ना, इंपॉर्टेंट है। रहने वाली कहां की है नैना? ये बस्तर की है। उसका निवास स्थल याद रखे, रहने वाली है। क्या किया भाई, ऐसा क्या काम किया जो हमारे क्वेश्चन में आ सकता है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर चढ़ाई करी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कैंप के बेस कैंप तक चढ़ाई करी, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 5364 मीटर। कितनी थी? 5364 मीटर थी। इस बात को बिल्कुल याद रखना है, यहां पे गलती नहीं करना। ठीक है, ठीक है, थोड़ा है ना, ये भी मीटर में था, मैं फीट बोल दिया गलती से, ये भी आपका मीटर में ही है ना। चलेंगे आगे, समझना। इसमें इसका एक उपनाम है, एक उपनाम से जानते हैं, निकनेम है। छत्तीसगढ़ में द माउंटेन गर्ल के नाम से जाना जाता है। तो सवाल पलटा के यही देगा कि छत्तीसगढ़ की माउंटेन गर्ल किसे कहते हैं। तो ये आपके नॉलेज में होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, चलेंगे आगे। चलेंगे आगे, जैसे हम चलते हैं वो देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग कि सिरपुर में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव, कि सिरपुर में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव कहां पड़ता है? सिरपुर, जिला महासमुंद। इस बात को याद रखना। आयोजन की तिथि याद रखेंगे, आयोजन की तिथि थी 12 मार्च से 14 मार्च 2021, और यह अंतरराष्ट्रीय जूनियर टेनिस टूर्नामेंट है ना। अगला करंट अफेयर है, देखो सिरपुर वाले में या तो डेट पूछेगा या तो कहां हुआ यह पूछेगा, और जो अगला करंट अफेयर है वो है अंतरराष्ट्रीय जूनियर टेनिस टूर्नामेंट 2021। क्या ये? 2021 आयोजन हुआ है भिलाई, छत्तीसगढ़ में। 110 खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, रोमानिया, बेल्जियम और कजाकिस्तान जैसे देशों ने इसमें भाग लिया। इसको आपको याद रखना है। जगह पूछ सकता है, जगह याद रखना है। चलेंगे अगला, अगला करंट अफेयर में आएंगे। तो अगला करंट अफेयर आप देखेंगे, इसमें ये है, वो क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रैंकिंग होता है जिसमें पहले 20 राज्यों में छत्तीसगढ़ शामिल हुआ। एक प्रकार का अचीवमेंट है, इस बात को याद रखेंगे। अगला देखेंगे आप, जो करंट अफेयर है वो है आपका तुहर सरकार तुहर द्वारा कार्यक्रम। ये क्या कार्यक्रम है? इसकी घोषणा कब की गई है? 2 मार्च 2021 को की गई है।
घोषणा क्या है ये, इसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअली में ये है क्या, कि प्रदेश के सभी नगर पालिका निगमों में से भी यह आयोजन कराने की घोषणा की गई। पूरे प्रदेश में जितने भी नगर पालिका है उसमें ये आयोजन को फॉलो करेंगे। एक्चुअली में इसका उद्देश्य क्या वो जानेंगे आप। इसका उद्देश्य है कि नगर की आम जनता का समस्याओं का निवारण करना। जितनी भी समस्याएं हमको आती है, नल संबंधित, बिजली संबंधित, रोड संबंधित, किसी प्रकार की समस्या को इस योजना के तहत निवारण करके देना। यह प्रदेश में सभी जगह लागू किया जाएगा। ठीक है, चलेंगे आगे। चलो आगे देखते हैं, ये पॉइंट समझना क्या है। ये पॉइंट है ना, छत्तीसगढ़ में 3 नए अवकाश, 3 नई छुट्टी की घोषणा की गई। गणेश चतुर्थी में एक लीगल छुट्टी मिलेगी, महानवमी मतलब वो नवरात्रि में एक छुट्टी मिलेगी, और भाई दूज में भी आपको एक छुट्टी मिलेगी। ये गवर्नमेंट छुट्टी है, इस बात को याद रखना। तो 3 नई छुट्टी इन डेटों पे मिलेगी, याद करके चलेंगे। अगला आप आते हैं रमाराम मेला, है ना। ये हुआ कहां हुआ, मन में सवाल बनता है। सुकमा में हुआ स्टूडेंट, सुकमा में। योजना में शामिल क्या था, राम वन गमन पथ योजना के तहत इसे शामिल किया गया है, सुकमा क्षेत्र को। ठीक है, राम मेला, है ना, और यह सुकमा में हुआ। और इस मेले का जो आयोजन है वो राम वन गमन पथ योजना के तहत उसके अंतर्गत ही आता है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, कहां हुआ इंपॉर्टेंट है। चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यह है आपके सामने, क्या है, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, है ना। इस बात को याद रखना, धर्मेंद्र जायसवाल और मनोज त्रिवेदी को नियुक्त किया गया। कार्यकाल कितना होता है, 3 सालों का होता है छत्तीसगढ़ में, मतलब पूरे देश में। राज्य सूचना आयुक्त, है ना, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि छत्तीसगढ़ में राज्य सूचना आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। 1 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। ये डेट भी याद रखेंगे आप। और याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त का नाम है श्री A.K. विजयवर्गीय। क्या है, A.K. विजयवर्गीय। तो ये करंट अफेयर था अब तक का, और इसको अच्छे से समझ के लिख लो, याद कर लो। इसकी PDF भी डाल दी जाएगी ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इस वीडियो में इतना ही। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।